लोगों को अपना लाभ छोड़ना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा की लिमिट तय करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को बड़ा बनना है, हर व्यक्ति को पैसे वाला बनना है, हर व्यक्ति को पद पे बैठना है, हर व्यक्ति को इतना प्रतिष्ठित होना है, इतना मशहूर होना है कि बस उसके आगे तो किसी की चले नहीं, वो राजा बन के बैठ जाए और सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, सारे लोग उसके गुलाम हो जाएं। अगर ये टेंडेंसी समाज से नहीं निकलेगी तो ये चीज कभी सही नहीं हो सकती। फिर क्या होता है कि पुलिस वाला इतनी ताकत रखने के बावजूद कि 2 मिनट लगाए पुलिस, और कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, उसको उसके घर से निकालना है, वो पुलिस भी नतमस्तक हो जाती है। और इतनी बड़ी पुलिस इस देश में होने के बाद भी ये गुंडा बदमाशी बंद नहीं होती, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। वो वकील, वो जज इस गुंडा बदमाशी को दूर नहीं कर पाते, समाज दूर नहीं कर पाता, घर परिवार वाले दूर नहीं कर पाते। लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती हैं कि शादी हो तो मेरी इतने पावरफुल व्यक्ति से हो, मेरा दोस्त हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो तो इतना बड़ा आदमी हो जिसके आगे सब लोग घुटने टेकते हो, जिसकी चलती हो, और जो एक बार बोल दे वही तो मर्द कहलाता है। वाह वाह क्या चीज है। तो लड़की भी इतराते हुए निकलती है कि यही मेरी जरूरतें पूरी करेगा, यही शानदार गाड़ी ले आएगा, यही उल्टा सुल्टा चश्मा लगाएगा, इसकी गाड़ी के अंदर ये डंडा रखा होगा, जेब में पिस्टल होगी और मैं रानी बनकर रहूंगी, एंजॉय करूंगी लाइफ। ये टेंडेंसी निकालनी पड़ेगी। पुलिस वालों को सीधे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, संत लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी रक्षा आगे से करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई आया नहीं, संत व्यक्ति आपके पास अपनी प्रॉब्लम रखने नहीं आएगा, वो आपसे घबराता है। आपने अपनी इमेज ऐसी बना ली कि हम तो खुद ही इतने डरावने लोग हैं कि हम आपकी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि आपको डराने के लिए हैं। तो संत व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा आप खुद अपने दिल से लीजिए, बल्कि इन गुंडे बदमाशों को घर जाके परेशान करिए बार बार, बल्कि ये गुंडे बदमाश हर किसी को परेशान करते हैं। आप इनको क्यों नहीं परेशान करते? वकीलों को, जजों को ऐसी कंडीशन पैदा कर देनी चाहिए, हर समाज में ऐसी कंडीशन पैदा करनी चाहिए। नेताओं को अपना प्रलोभन दूर रख के कि साहब जब चुनाव होंगे तो इन लोगों को मैं दारू बांटूंगा, इन लोगों की तूती बोलेगी, मैं अपने साथ में इनको रख के घूमूंगा, और जब मैं बन जाऊंगा, जब चुनाव जीत जाऊंगा तो यही मेरा सारा काम संभालेगा। ये टेंडेंसी नेताओं को भी बंद करनी पड़ेगी। सब लोगों को एक होकर के काम करना पड़ेगा। इन लोगों को घिन की नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बुरे नहीं होते, उनके अंदर की मानसिकता गड़बड़ हो जाती है। मैं कहता हूं फिर ये जो गुंडा बदमाश है, जो इस काम में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो इस काम को छोड़ने लगेगा कि मेरे से तो हर कोई घिन कर रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरे को तो ना नेता पूछे, ना अभिनेता पूछे, ना घर वाले पूछे। आप देखेंगे कि जब कोई पकड़ में आ जाता है तो घर वाले उससे किनारा कर लेते हैं कि नहीं साहब ये तो मेरा बेटा ही नहीं था, हम तो इसको जानते ही नहीं थे। लेकिन हकीकत ये है वो जिंदगी भर उसको सपोर्ट करते हैं, तभी तो वो ऐसा बनता है। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करते तो पुलिस में जाके आप शिकायत कर सकते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। आज मेरे माँ बाप मेरी शिकायत कर देंगे कि मेरा बेटा इतना गंदा है जो ऐसा काम कर रहा है। वो बदमाशों के माँ बाप अपने बेटे को पुलिस के सामने नहीं लाएंगे, बल्कि मेरे माँ बाप पुलिस के सामने मुझे ले आएंगे, वकील के सामने ले आएंगे और मुझे ये ज्ञान देंगे कि बेटा ये सब मत बोल, गलत बात है बेटा, इससे दिक्कत हो जाएगी बेटा, इससे तुझे दिक्कत हो जाएगी, हमको दिक्कत हो जाएगी, हम ये जो आलीशान जीवन जी रहे हैं ये हमारे हाथ से छिन जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? कब तक चुप रहा जाएगा? आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, वो चीजें दूर होती जा रही हैं जिससे इंसानियत का जन्म होता है, सत्य उमड़ता है, सत्य को हम जानते हैं, हकीकत क्या है सृष्टि की, इस दुनिया का सार क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हम क्यों जन्म लेते हैं, ये सब चीजें दूर हो रही हैं और सिर्फ जीवन मैटरलिस्टिक होता चला जा रहा है। एक दूसरे को मार दो, एक दूसरे का गला काट दो, बस हम राजा बन के बैठ जाए। क्षण भंगुर जीवन है, किसी को पता ही नहीं है। आप सोच के देखिए, जब आप किसी की टांग तोड़ते हैं और खुश होते हैं पीछे से आकर कि हमने तोड़ दिया, कितना दर्द होता होगा उसको, कितनी पीड़ा होती होगी। जब आप किसी के चक्कू लगा देते हैं, किसी को गोली निकाल देते हैं, उसके घर वालों को कितनी पीड़ा होती होगी। एक बार आप सोच के देखिए इंसानियत कहां चली गई। क्यों आपके जहन में चीज नहीं आती? कितना दर्द होता है। मैं अपने चूंटी काटता हूं तो मेरे को दर्द होता है बहुत तेज, मुझे पीड़ा होती है, आपको भी पीड़ा हो सकती है, आपके बच्चों को भी पीड़ा हो सकती है। हम सब लोग एक दूसरे को संभालने के लिए हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करें, आप हमारी प्रॉब्लम को दूर करो, ऐसे ही जिंदगी निकल जाए, ऐसे ही जीवन निकल जाए और हम सब लोग उस सत्य को जानने की कोशिश में लगे रहें जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जिसको जानना ही हमारी प्रकृति है। लेकिन इस सत्य से सभी लोगों ने सबको दूर किया। मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा सा प्रयास हो जाए जिससे सब लोग इस सत्य के नजदीक आ जाए।